मास्टर त्रिपुराकर फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी एट शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर शेखावाटी। बच्चों, हम पढ़ रहे थे परिवहन। हमने पढ़ा कि परिवहन किसे कहते हैं? व्यक्तियों, वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। परिवहन को हमने स्थल, जल, वायु परिवहन में बांटकर पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ रहे थे स्थल परिवहन। स्थल परिवहन को भी दो भागों में बांटा, एक सड़क परिवहन और दूसरा रेल परिवहन। सड़क परिवहन को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में, रेल मार्ग के बारे में। रेल मार्गों की बात करें तो इनका विकास है वो सड़क मार्ग की तुलना में देरी से हुआ। सबसे पहले 1769 में जेम्स वाट द्वारा इंजन का आविष्कार किया गया। उसके बाद 1804 में जॉर्ज स्टीफेंस द्वारा रेल इंजन वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया। उसके बाद बच्चों 27 सितंबर 1825 को विश्व की प्रथम रेलगाड़ी जो कहां से कहां चली? उत्तरी इंग्लैंड के आर्कटन और डार्लिंगटन के मध्य विश्व की सबसे पहली रेल कहां पर चली? इंग्लैंड में चली। कहां पर? इंग्लैंड में भी कहां पर? आर्कटन से डार्लिंगटन के मध्य। कब चली? 27 सितंबर 1885। बात करते हैं भारत की, तो भारत में 16 अप्रैल ये बात थी विश्व की। अब बात करते हैं भारत की। 16 अप्रैल 1853 को भारत की प्रथम रेलगाड़ी चली। वो चली मुंबई से, महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई से थाने के बाद, और इसने दूरी तय की थी 34 किलोमीटर लगभग, 33.6 किलोमीटर, यानी कि लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद अप्रैल 1874 में राजस्थान में प्रथम रेल, कब चली? अप्रैल 1874 में। कहां से कहां तक? आगरा फोर्ट कहां है? उत्तर प्रदेश में। आगरा फोर्ट से बांदीकुई, और ये बांदीकुई है, ये है राजस्थान के दौसा की एक पंचायत है। आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक अप्रैल 1874 में राजस्थान की प्रथम रेल चली। भारत की 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली। विश्व की 27 सितंबर 1825 को उत्तरी इंग्लैंड में आर्कटन और डार्लिंगटन के मध्य चले। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं विभिन्न रेल आयामों की। विभिन्न
रेल आयामों की। सामान्यतः है विश्व में रेल आयामों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से? एक है ब्रॉड गेज, रेल आयाम की बात कर रहे हैं हम, और पहला है ब्रॉड गेज। दूसरा मीटर गेज, और तीसरा है नैरो गेज। ब्रॉड गेज को बड़ी लाइन के नाम से भी जाना जाता है, नैरो गेज को संकरी या छोटी लाइन के नाम से भी जाना जाता है। गेज का मतलब क्या होता है? दोनों पटरियों के मध्य की चौड़ाई। गेज का मतलब होता है चौड़ाई से। गेज का मतलब किससे होता है? चौड़ाई से, कि दोनों पटरियों के बीच चौड़ाई कितनी है। और विश्व में 3 भागों में बांटी गई है। ब्रॉड गेज सामान्यतः 1.5 मीटर से अधिक की होती है। 1.5 मीटर से अधिक चौड़ाई होती है दोनों पटरियों के बीच। मीटर गेज नाम से पता चल रहा है 1 मीटर, और नैरो गेज 1 मीटर से कम। भारत में इन रेल आयामों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला कौन सा है आपका? ब्रॉड गेज। दूसरा मीटर गेज। तीसरा नैरो गेज, और चौथा आता है लिफ्ट गेज। लिफ्ट गेज। ये 4 आयाम कहाँ के हैं? भारत। कहाँ के हैं? भारत। ब्रॉड गेज है। ब्रॉड गेज में दोनों पटरियों के बीच की दूरी होती है, चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। मीटर गेज नाम से पता चल रहा है 1 मीटर। नैरो गेज है 0.762 मीटर, और लिफ्ट गेज है 0.610 मीटर। इनके अलावा पूरे विश्व के लिए एक मानक लाइन का प्रयोग किया गया है, और वो मानक रेल लाइन है, मानक रेल लाइन वो है, उसकी चौड़ाई है 1.44 मीटर। कितनी है? 1.44 मीटर। और इस मानक रेल लाइन का प्रयोग किया जाता है विश्व के ब्रिटेन, जहाँ से रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से, वहीं पर मानक रेल लाइन का भी प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों याद रह जाएंगे आसानी से, आयाम याद रह जाएंगे। इस सामान्यतः विश्व में आयाम को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ब्रॉड गेज में दोनों पटरियों के बीच चौड़ाई 1.5 मीटर से अधिक होती है, मीटर गेज में 1 मीटर, और नैरो गेज में 1 मीटर से कम। भारत में ये 4 भागों में बांटा गया है। ब्रॉड गेज में यहाँ दोनों पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। मीटर गेज में 1 मीटर, नैरो गेज में 0.762 मीटर, और लिफ्ट गेज में 0.610 मीटर। ये बात थी आयामों की। उसके बाद हम बात करें तो जापान, संयुक्त अमेरिका, रूस, भारत जैसे देशों में रेलें दैनिक आवागमन के लिए काम करती हैं। विश्व के संदर्भ में बात करें, विश्व के संदर्भ में अगर हम रेल मार्गों की बात करें तो संपूर्ण विश्व में 13 लाख किलोमीटर रेल मार्ग कहाँ पे? पूरे विश्व में। उसके बाद हम इसको अलग अलग मार्गों की बात करें तो यूरोप, सबसे पहले बात करते हैं यूरोप, जहां पर रेल मार्ग का एक क्या पाया जाता है? सघनतम दाब पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
सघनतम जाल पाया जाता है। यूरोप में कुल कितनी 1,21,000 किलोमीटर लंबी रेल। सबसे ज्यादा सड़क घनत्व, सबसे ज्यादा सड़क घनत्व कहाँ का है? बेल्जियम। कहाँ का है? बेल्जियम। कितना है? 6.5 वर्ग किलोमीटर। 6.5 वर्ग किलोमीटर पर 1 किलोमीटर लंबी सड़क पाया जाता है। 1 किलोमीटर सड़कों का घनत्व है, सॉरी 1 किलोमीटर रेल मार्गों का घनत्व है पाया जाता है। कितने क्षेत्रफल पर? 6.5 वर्ग किलोमीटर। कहाँ? बेल्जियम में, जो विश्व का सबसे ज्यादा सड़क घनत्व है। उसके बाद यूरोप में रूस, जहां पर 87,000, इसमें लगभग 87,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग। इसके बाद यूरोप के बाद दूसरा नंबर आता है उत्तरी अमेरिका। इसका आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संपूर्ण विश्व की 40%, संपूर्ण विश्व की कितनी? 40% रेल मार्ग पाए जाते हैं पूरे विश्व। यहाँ पर रेल मार्गों द्वारा यात्री परिवहन न होकर माल का परिवहन अधिक होता है, जैसे ऐसक, मशीनरी व अन्य पदार्थों का परिवहन अधिक होता है। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर सर्वाधिक सघन रेल घनत्व है। विश्व के सबसे ज्यादा लंबी सड़कें भी यहाँ रहती हैं, लगभग 2,36,000 के लगभग। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से संलग्न इसके समानांतरी अपना कौन सा प्रदेश आता है? कनाडा का। और कनाडा में रेल क्षेत्र है, किसके अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र। किसके अंतर्गत? सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब जानते हो ना आप? हमने जैसे उद्योगों को पढ़ा था, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र में बांटकर। सार्वजनिक के अंतर्गत किसका स्वामित्व होता है? सरकार। किसका होता है? सरकार का। यानी कनाडा में रेल मार्ग किसके अधीन है? सरकार के अधीन, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है। और ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन से हैं? एक तो है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, और दूसरा है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग और कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। पैसिफिक रेल मार्ग है, ये कहां से प्रारंभ होता है? हेलिफैक्स से। कहां से? हेलिफैक्स से प्रारंभ होकर कहां तक? वैंकूवर तक जाता है। कहां तक जाता है? वैंकूवर तक जाता है। और ये कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग है, ये अटलांटिक
कहां पर है? अटलांटिक तट से, अटलांटिक तट से ये आपके प्रशांत महासागर के तट तक, प्रशांत महासागर के तट तक जाता है। कौन सा? कैनेडियन नेशनल रेलमार्ग। ये बात थी उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका के बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। कौन से महाद्वीप की बात करते हैं? ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अधिकतम रेल घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? दक्षिण पूर्व। कहां पर? दक्षिण पूर्व। कुल कितनी रेलों की कुल कितनी लंबाई है ऑस्ट्रेलिया में? 49,000 किलोमीटर। कितनी है? 49,000 किलोमीटर। इन 49,000 किलोमीटर में से 25%, कितना? 25% कहां पर? न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। 25% कहां पाया जाता है इसका? न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश जो रेल मार्ग हैं वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी, पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में। ऑस्ट्रेलिया में तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो कहां से कहां तक जाता है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पतन, पश्चिमी बंदरगाह परत से लेकर कहां पर? पूर्वी सिडनी, और सिडनी से आगे नीचे की तरफ वापस आकर कहां तक जाता है? मेलबोर्न तक। कहां तक? मेलबोर्न तक जाता है। तो ये यानी कि पर सिडनी, मेलबोर्न तीनों ही ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह हैं, और तीनों बंदरगाह हैं वो ऑस्ट्रेलिया के रेल मार्ग से जुड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के बाद हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में दो भाग कौन कौन से? एक तो अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र है। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पढ़ा था ना आपने, वो पंपास का क्षेत्र। और दूसरा है ब्राजील। दूसरा है ब्राजील का कौवा या फिर कॉफी उत्पादक क्षेत्र, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में रेल मार्ग पाए जाते हैं। यानी कि इन दोनों मार्गों में दक्षिणी अमेरिका का 40%, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ा था, वो तो क्या था? पूरे विश्व के 40% पाए जाते हैं वहां पर। तो पूरे विश्व का 40% उत्तरी अमेरिका मार्ग। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के इन दो क्षेत्रों में अर्जेंटीना पंपास था, ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश, इन दो स्थानों पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कितना है? 40% रेल मार्ग पाया जाता है। इनके अलावा, इन दोनों क्षेत्रों के अलावा तीसरा क्षेत्र है वो है चिली। कौन सा है? चिली, जो तटीय क्षेत्रों को इन रेल मार्गों के द्वारा, तटीय क्षेत्रों को इन रेल मार्गों के द्वारा खनन स्थल से जोड़ने का कार्य करता है। खनन स्थल से जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा? चिली। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका के बाद हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप। कौन से महाद्वीप की? एशिया महाद्वीप। हमारा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप में मुख्यतया
आपके चीन, भारत और जापान है, ये एशिया के सर्वाधिक रेल घनत्व वाले देश है। सबसे ज्यादा काम चीन ने पूरे यूरोप के बराबर यानी 1,21,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाए जाते हैं चीन में। बात करें चीन के बाद भारत की बात करें तो भारत का विश्व में रेल मार्ग लंबाई की दृष्टि से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और एशिया में कौन सा स्थान है भारत का? एशिया में भारत का स्थान है वो कौन सा है? तीसरा। कौन सा है? तीसरा। एक भारत की रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? 67,312 किलोमीटर। कितनी? 67,312 किलोमीटर। हो गया ना पूरे विश्व में चौथा स्थान। पहला स्थान अमेरिका का जहां पर 2,26,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाए जाते हैं। दूसरा स्थान चीन का जहां 1,21,000 किलोमीटर रेल मार्ग पाए जाते हैं। तीसरा आता है आपके रूस का जहां पर 87,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाए जाते हैं। उसके बाद चौथा स्थान आता है भारत का जहां पर 67,312 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाए जाते हैं। उसके बाद ये तो था भारत का, सॉरी एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप के बाद अगर हम बात करें अफ्रीका में, कहां की बात करें? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में पूरे कुल मिलाकर कितने? 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग। कितने? 40,000 किलोमीटर रेल मार्ग। और इस 40,000 किलोमीटर में से 31,000 कितने? 31,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। वो कहां पर हैं? दक्षिणी अफ्रीका अकेले देश में। कहां पर हैं? अकेले दक्षिण अफ्रीका में। और अकेले दक्षिणी अफ्रीका में ये 40 में से 31,000 किलोमीटर होने का प्रमुख कारण क्या है? वहां पर स्वर्ण व तांबे का खनन या फिर वहां पर इनकी खदानें पाई जाती हैं और जिसके कारण यहाँ पर 31,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। जबकि अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप के बाद ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन हम रेल मार्गों की बात करें तो यहाँ पर रेल मार्गों का विकास बहुत ही कम हुआ है, बहुत ही कम हुआ है। केवल 40,000 किलोमीटर पर रेल मार्ग है। ये 40,000 का आंकड़ा आपको 3 जगह याद करना है। एक तो कि विश्व के 40% विश्व की 40% रेल मार्ग कहाँ? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। विश्व के दक्षिणी अमेरिका के 40% हिस्सा कहाँ पर? 2 भागों में किया जाता है। वहां पर अर्जेंटीना पंपास और ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में। और अफ्रीका महाद्वीप का कुल रेल मार्गों की जो लंबाई है कितनी है? 40,000 किलोमीटर, जिसमें से अकेले देश कौन से? दक्षिणी अफ्रीका में कितने? 31,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाए जाते हैं। और दक्षिणी अफ्रीका में 31,000 किलोमीटर रेल मार्ग पाए जाने का जो कारण है वो है वहां का स्वर्ण व तांबे का खनन होना। वहां का जो मुख्य नगर है जोहान्सबर्ग, जहां पर सबसे अधिक सोने की खानें पाई जाती हैं, जिसके कारण ये इतना लंबा रेल मार्ग है। तो ये बात थी विश्व के प्रमुख रेल मार्गों की। और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग।